नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली आप सभी की जो थर्ड ग्रेड की आंसर की है वो आ चुकी है और इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ। दिक्कत ये आ रही है कि आपकी जो आंसर की है वो एक कोड दे रखा है और उसमें हम कैसे मिलान करें। जरूरी तो नहीं है कि वो आपका कोड हो। जैसे मैं बात करती हूँ, ऐसा कोड दे रखा है वहाँ पर DHD68 का कोड दे रखा है वहाँ पर, लेकिन हो सकता है आपका ऐसा कोड ना हो, तो फिर भी दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि आप कैसे चेक करेंगे। तो मैं इसमें आपको हिंदी की आंसर की बताने वाली हूँ, लेवल 2 की। लेवल 2 में जिसके पास भी हिंदी थी उसकी ये आंसर की है, यानी कि आप मिलाते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी हिंदी की है। देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जैसे पहले क्वेश्चन की, तो देख लीजिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में पहला क्वेश्चन ना हो ये आपके जो संख्या दे रखी है उसमें संख्या में अंतर आ जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपका यहाँ पर पहला दे रखा है इसमें और आपके पेपर नंबर 5 हो या 10वां हो या 15वां हो, कोई सा भी हो सकता है। बस आप एक काम करिए, अपना पेपर लेकर बैठिए और जैसे कि मैं अपने इसमें पहला क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आप अपने पेपर में ढूंढ लीजिए। तो उस हिसाब से आप अपना टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें कोड नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो इस वजह से आप इस प्रकार मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हम्म, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो जनसंख्या का क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका सी था। वहां पर जिस भी फ्रेंड्स ने सी लगाया है वहां पर एकदम करेक्ट है। दोस्तों इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे आंसर बताने हैं डायरेक्ट, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन कराने हैं, बहुत क्वेश्चन कराने हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपके आंसर बता रही हूँ, क्योंकि आपको तो मिलाने ही है। इस वजह से मैं इसके आंसर बताऊंगी। तो और वैसे मैंने लेवल 1 की भी आंसर की ऐसे डाल रखी है, जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार जरूर जाके चेक करिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो आता है, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ABCD यानी कि आपका बी वाला एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन जो आता है वो आपका जनजाति से पूछा गया था। तो जनजाति से पूछा गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका BC यानी कि सी वाला एकदम, सॉरी इसमें ई लग गया, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपका सी रहेगा। सी रहेगा इसका भी करेक्ट आंसर, देख लीजिए, क्योंकि इसमें A B और D इसमें करेक्ट है, ये पूछा था, तो इसका सी एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पर। पांचवें नंबर क्वेश्चन मिलान के लिए आया था, तो पांचवा क्वेश्चन का भी आंसर आपका सी रहने वाला है। देखो एक सीक्वेंस में चल रहा है, यानी कि सी आ रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में सी आए हो, तो आप ऐसे पेपर लेकर बैठिए और देखिए कि आपका कौन से नंबर, यानी कि यहाँ पर 5 है तो आपका हो सकता है और अलग हो, तो आप इस तरह आप मिला सकते हैं। तो आंसर तो सेम ही रहेगा सभी का, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। सी एकदम सही है पांचवें का। अगर मैं बात करती हूँ छठे क्वेश्चन का, जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहने वाला है। मैं बात करती हूँ सातवें क्वेश्चन का। सातवें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहने वाला है। इसका भी करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा है, वो आपका डी वाला है। डी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, डी वाला। तो आगे मैं बात करती हूँ नौवें क्वेश्चन की। जो आपको ये येलो येलो दिख रहे हैं यही इनके करेक्ट आंसर है, फिर भी मैं इस पर ट्रिक कर रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए नौवीं का जो आंसर है वो आपका कौन सा है, नौवीं का जो आंसर आपका बी रहने वाला है। और 10वीं के क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आगे चलते हैं 10वीं का। 10वीं का जो क्रम पूछा था, क्रम से आपको लगाना था, तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो आपका सी रहेगा। सी वाला एकदम करेक्ट है। ये आता है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है ए सही है और आर सही नहीं है, यानी कि आपका जो ये सी वाला रहेगा एकदम करेक्ट रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका डी रहने वाला है। 1958 एकदम करेक्ट आंसर माना है उन्होंने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी वाला रहने वाला है। ए और आर दोनों सही है, और ए लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यानी कि व्याख्या सही नहीं दे रहा है। वैसे ए और आर दोनों ही, यानी कि कथन कारक आपके दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं दे रहा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। इसमें आपका क्रम पूछा था, क्रम काल से लगाना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी है। देख लीजिए आपका जो येलो दिख रहा है ये आपका करेक्ट आंसर एकदम है। तो अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या कौन सा है, 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 17वें क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर देख लीजिए, पहले 17वां क्वेश्चन देखिए, तो आपका जहां भी हो वहां पर अपना, हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी रहने वाला है, देख लीजिए, डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। 18वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है, बी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पर। 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो कौन सा रहने वाला है, ए रहने वाला है। ये आपका हिंदी लेवल 2 का पेपर करा रही हूँ मैं, लेवल 2 का है ये। तो 19वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहने वाला है, यानी कि ए एकदम करेक्ट आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन। अब मैं बात करती हूँ 20वें नंबर क्वेश्चन की। तो 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपका सी है।
तो 20वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका सी रहेगा, यानी कि कोटा का प्राणी शुभंकर राजहंस है, यानी कि शुभंकर पूछा था उसमें, सॉरी नहीं पूछा था, इसमें आपको बताना नहीं है, यानी कि नहीं पूछा था, तो इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है सी रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो दे रखे हैं वो एकदम सभी करेक्ट दे रखे हैं, ये वाला आपका गलत था तो इसमें गलत पूछा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। अब चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पर। 21वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका चोरू यानी ए वाला एकदम करेक्ट रहेगा, तो देख लीजिए ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। 22वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहेगा, यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष वाला कार्यकाल इसका सही है, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन का आंसर। 23वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? 23वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है, बी एकदम करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? 24वां। 24वें क्वेश्चन का जो आंसर है, पहले आप 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, मिलान का क्वेश्चन है, सूची मिलानी है आपको। देखिए इस प्रकार आया था आपका ये क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले क्वेश्चन देखिए फिर आपका आंसर बताती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 24 में का सी रहने वाला है, सी एकदम करेक्ट आंसर है। जिसमें फ्रेंड्स ने लगाया होगा सी, उनका एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पर। 25वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका सी रहेगा, 29 मार्च 2011 एकदम करेक्ट आंसर है, सी वाला एकदम सही है। अब चलते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पर। 26वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी वाला रहने वाला है, सी और डी ये आपके सही है और बाकी सब गलत है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। अब चलते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी रहने वाला है, सी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। अगर मैं बात करूं 28वें नंबर क्वेश्चन की, तो 28वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। अब चलते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। 29वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहने वाला है, सी एकदम करेक्ट आंसर है आपका 29वें नंबर क्वेश्चन का, देख लीजिए। अब चलते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पर। 30वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 30वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी वाला रहेगा, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, देख लीजिए ये वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहने वाला है। अब चलते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पर। 32वें नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहने वाला है, ए एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अब मैं बात करती हूँ 33वें नंबर क्वेश्चन पर। देख लीजिए 33वें नंबर क्वेश्चन कौन सा आता है? 33वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा रहेगा? ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। अब चलते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन पर। 34वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 34वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है, बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका, बी। अब चलते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पर। 35वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है, इसमें राजस्थान का कबीर पूछा था, तो दद्दू दयाल एकदम करेक्ट आंसर है इसका, बी वाला एकदम सही है। अब चलते हैं 36वें नंबर क्वेश्चन पर। 36वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा। अब आते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन की। तो 37वें नंबर क्वेश्चन को जो पूछा था वो दुर्ग पूछा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहने वाला है। अब चलते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन पर। 38वें नंबर क्वेश्चन जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पूछा था कि पहली क्रांति कौन सी है, तो डी का एकदम करेक्ट आंसर है, डी वाला एकदम सही है। अब चलते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन पर। 39वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी है, डी एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन पर। ये आता है आपका 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा रहेगा? वो आपका सी रहने वाला है, सी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन पर। 41वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा रहने वाला है? देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी रहने वाला है, डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 42वें नंबर क्वेश्चन पर। 42वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है उसका ए है, एक एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 43वें नंबर क्वेश्चन पर। 43वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ, देख लीजिए कौन सा है। तो देखिए अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहने वाला है, यानी कि बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? 44वां क्वेश्चन। 44वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका भी आपका 44 का जो रहेगा वो ए रहेगा, एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन पर। 45वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है। अब चलते हैं 46वें नंबर क्वेश्चन पर। 46वें नंबर का ए रहेगा और 47वें नंबर पर जो रहेगा वो आपको डी रहेगा, अनुप्रिय योजना। ये 48वें नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका ए करेक्ट है एकदम। तो 49 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आपका व्यवहार यानी सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन पर। 50वें नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहने वाला है। 51वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है और 52वें जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा मैं उसको दिखा देती हूँ।
अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी रहेगा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी रहने वाला है। तो इसमें अगर मैं बात करूं 54वें नंबर क्वेश्चन की, तो 54वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी रहने वाला है। ए सही है, आर सही नहीं है, तो इसका सी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 55वें नंबर क्वेश्चन पर। 55वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका मिलान यानी सूची का था। तो देखिए क्वेश्चन मिलान करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा। अब चलते हैं 56वें नंबर क्वेश्चन पर। 56वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी रहेगा। ए सही नहीं है और लेकिन आर सही है। इसमें ये कंफ्यूजन होती है, कभी आर सही होता है कभी ए सही होता है, तो ये आपके एक जैसे ही क्वेश्चन मतलब आंसर मिल रहे हैं इसमें। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर 56 में का जो रहेगा वो आपका डी रहेगा। अगर मैं बात करूं 57वें नंबर क्वेश्चन की, जो आंसर है इसका ए रहेगा, डूंगरपुर। यानी कि 58वें नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आपका बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मैं 59वें नंबर क्वेश्चन की जो बात करूं तो आपका सी सही है। अगर मैं बात करूं 60वें नंबर क्वेश्चन की, तो 60वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका सी रहने वाला है। सी एकदम करेक्ट आंसर है। 61वें नंबर क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अब चलते हैं 62वें नंबर क्वेश्चन पर। 62वें नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी रहेगा। डी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अब चलते हैं 63वें नंबर क्वेश्चन पर। 63वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। बी एकदम करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। तो अब चलते हैं 64वें नंबर क्वेश्चन का। 64वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो 64वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहेगा और 65वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। जो भी आपको ये येलो में दिख रहे हैं, वैसे तो मुझे टिक करने की आवश्यकता है नहीं, आपको दिख भी रहे हैं, तो आप इस तरह भी मिला सकते हैं। देखिए आपका 65 में का आपका सी सही है। सी सही है एकदम। अब चलते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन पर। 66वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो उसका ए रहने वाला है और 67वें का जो आंसर रहेगा वो आपका ए वाला इनका इसका भी ए ही रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं 68 में की, तो 68 में का जो रहने वाला है डी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। और मैं 69 में की बात करूं तो 69 में का जो आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, डी रहने वाला है। अगर मैं 70 में की बात करूं तो 70 में क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसका बी रहेगा। बी रहेगा क्योंकि अब देखिए नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन। 71वां क्वेश्चन नीचे नहीं दे रखा, तो इन्होंने जो साइड में दे रखा है, देखिए जैसे मैंने लेवल 1 में कराया था आपको, इस तरह ही दे रखा है इसमें भी। तो देखिए 71वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऊपर दे रखा है, यानी बी एकदम करेक्ट आंसर है। 71वें क्वेश्चन का जो आंसर है, इस तरह मैं इसे इधर कर देती हूँ तो आप इधर से दिख जाएगा आपको। तो देखिए अब मैं बात करती हूँ 72वें क्वेश्चन की। 72वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। सी एकदम करेक्ट आंसर है। अब मैं बात करती हूँ 73वें क्वेश्चन की। 73वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी यहाँ पर सी दे रखा है। सी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 74वें क्वेश्चन पर। 74वें क्वेश्चन देख लीजिए पहले, जो बड़े क्वेश्चन होती है मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन को मिलाने में। तो देखिए 74वें क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका बी रहेगा। अब चलते हैं 75वें नंबर क्वेश्चन पर। देखो तो 75 अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 75 लिख रहा है। देखिए यहाँ से मैं इधर हटा देती हूँ। देखिए यहाँ से देखिए 75वें नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 75वें नंबर का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है। अब मैं बात करती हूँ 76वें नंबर क्वेश्चन की। तो 76वें नंबर क्वेश्चन आपका मिलान का था, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहेगा। अब आगे मैं बात करती हूँ 77वें क्वेश्चन की। तो 77वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए है। 78वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए है, इसका भी ए है और दोनों का ही ए है। और 79 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें डी देख लीजिए, डी एकदम सही है। अगर मैं आगे बात करती हूँ 80वें नंबर क्वेश्चन की, तो 80वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहने वाला है। आगे आपकी 81 नहीं है, जैसे मैंने आगे बताया था, तो 81 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ से 81 यहाँ से स्टार्ट है, तो 81वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहेगा। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहेगा। बी एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 83 क्वेश्चन को। 83 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। 84 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। बी एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं 85वें नंबर क्वेश्चन पर। 85वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, इधर देखिए 85वें नंबर का जो आंसर है यहाँ पर वो आपका बी रहेगा। बी एकदम करेक्ट आंसर है। 86वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपका वहाँ पर भी आपको बी दिखाई दे रहा है। बी आपको एकदम करेक्ट दिखाई दे रहा है। और 87वें क्वेश्चन की बात करूं तो आपका इसमें भी बी आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं आपको 88 नंबर क्वेश्चन की, 88वें नंबर क्वेश्चन आपको सी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। और 89वें क्वेश्चन की बात करूं तो आपका डी एकदम करेक्ट आंसर है। अब मैं बात करती हूँ 90 नंबर के क्वेश्चन की। तो साइड में देखिए, जैसे कि आप पहले देखते आ रहे हो, तो देखिए यहाँ से साइड में 90 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये वाला
90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहेगा, बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूँ 91 नंबर क्वेश्चन की, 91 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहने वाला है। 92 क्वेश्चन की जो मैं बात करूँ तो 92 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ 93 क्वेश्चन की, 93 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहेगा। ए और डी इसमें सही है वैसे तो, लेकिन मतलब इसमें दे रखा है ए, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला है। अब चलते हैं 93 हो गया। 94 क्वेश्चन पर, 94 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहेगा, इसका भी बी है और उसका भी बी है। अब मैं बात करती हूँ 96 क्वेश्चन की। 96 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। 97 क्वेश्चन की बात करूँ तो 97 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। आगे मैं बात करती हूँ 98 नंबर क्वेश्चन की। तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। आगे यहाँ पे 104 से दे रखा है। अब देखिए 98 से आपके 99 यानी ऊपर की तरफ देखिए, आपका यहाँ से देखिए 98 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा है, पहले 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, मिला लीजिए अपनी पेपर में, मिला लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ 100वें नंबर क्वेश्चन की। तो 100वें नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहेगा। 101 क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहने वाला है। और 102 की बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा। और 103 में क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए वाला रहेगा। अब चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन पे। मैंने जो आगे दिखाया था आपको, देखिए 104 से यहाँ से स्टार्ट है। बस देखिए यहाँ पर आपको मिलान करना था चिन्हों के हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। सी वाला है जो येलो हो रहा है। तो देखिए अब आगे मैं बात करती हूँ 5वें नंबर क्वेश्चन, 105वें नंबर क्वेश्चन की। तो 105 में मुहावरा दिया हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहने वाला है। 106 का जो आंसर है, 106 में का जो आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ 107वें नंबर क्वेश्चन की। 107वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ 108वें नंबर क्वेश्चन की। तो 108वें नंबर क्वेश्चन का आपका सी रहने वाला है, देख लीजिए 108 में का सी एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 109 में का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा। अगर मैं 110 की बात करूँ तो इसमें विराम पूछा था, सॉरी इसमें चिन्ह पूछा था, तो इसमें चिन्ह देकर पूछा था कौन सा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ 111 क्वेश्चन की। 111वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है। डी देख लीजिए, डी वाला है, इसमें आपके विराम से है ये भी। आगे मैं बात करती हूँ 112 क्वेश्चन की। 112वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहेगा। 112वें का डी रहेगा। 113वें का जो रहने वाला है वो आपका ए करेक्ट रहेगा। और 114वें आंसर जो रहने वाला, देखो इसमें जो मतलब वो दे रखा है आपको छांटने के लिए क्वेश्चन, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं इसे इस तरह नहीं एक्सप्लेन करके बता सकती, क्योंकि आप अभी तो फिलहाल तो आपको आंसर ही मिलाने हैं। तो जो होना था वो हो चुका है। आप जो भी आप निशान लगा के टिक करके आए हो वो तो लगा चुके हो, तो इसलिए मैं इनकी आंसर बता रही हूँ। तो इसका जो 114वें का जो आंसर रहने वाला है वो आपका डी रहेगा। डी एकदम करेक्ट आंसर है। और 115वें का आपका सी रहेगा। और 116वें का आपका यानी कि बी वाला रहेगा, बीड़ की, यानी कि आपका ये रहने वाला है 116वें का। अगर मैं 117वें की बात करूँ तो देख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए 117वां क्वेश्चन। 117वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है। आगे मैं बात करती हूँ 118वें क्वेश्चन की। तो 118वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है, इसका भी डी एकदम करेक्ट रहेगा। तो डी एकदम करेक्ट है। 119वें का ए रहने वाला है, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है। और आगे मैं बात करती हूँ 120 में की। 120 में का जो आंसर रहने वाला है वो आपका सी रहेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है 120 में का वो आपका सी रहेगा। और आगे मैं बात करती हूँ 121 में की। तो इसमें आपका ए एकदम करेक्ट है, 121 में का ए सही रहेगा। और 122 में का जो रहेगा वो आपका डी रहेगा, डी एकदम करेक्ट रहेगा। और 123 की बात करूँ तो 23 यहाँ से नहीं, ऊपर से देखिए, यहाँ से जो 23 आएगा ये आपके 123 से 25 तक है। तो आपका 123 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर देखिए सी वाला एकदम करेक्ट है। 124 में का ए रहेगा करेक्ट, इसमें देख लीजिए 125 में का जो करेक्ट आंसर है वो आपका एकदम करेक्ट रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 126वां क्वेश्चन का जो आंसर है, जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, तो इसमें आपका सी रहेगा। अब मैं बात करती हूँ आगे 127वें क्वेश्चन की। 127वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। और 128वें क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका आपका बी रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ 129वें क्वेश्चन की। तो 129वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहने वाला है। और 130वें क्वेश्चन यहाँ से देखिए ऊपर से, तो 130वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। अगर मैं बात करूँ 131वें क्वेश्चन की। तो 131वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। और 132वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ 133वें क्वेश्चन की। तो 133वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहेगा। और 134वें क्वेश्चन जो रहेगा वो डॉक्टर मॉन्टेसरी यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है, ये शिक्षण विधि से। यानी 135वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहने वाला है। अब बात करती हूँ 136वें क्वेश्चन की। 136वें क्वेश्चन पहले देख लीजिए, लंबा क्वेश्चन है यानी बड़ा क्वेश्चन है, मिला लीजिए अपना भी। तो 136वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कौन सा रहेगा। अगर मैं दोस्तों अगर थोड़ा जल्दी कर रही
मतलब जल्दी आपकी आपकी ट्रिक कर रही हूँ, तो आप वीडियो को रोक रोक कर अपनी जो आपके आंसर हैं वो आप चेक कर सकती हैं। तो अब मैं बात करती हूँ 136वें क्वेश्चन की। 136वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहेगा। अब मैं बात करती हूँ 37वें क्वेश्चन। 137वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहने वाला है। ये एकदम करेक्ट आंसर है। मैं बात करती हूँ 138वें क्वेश्चन का जो आंसर है, देख लीजिए 138वां क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहेगा। अब मैं बात करती हूँ आगे 139वें क्वेश्चन की। 139वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। 140वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहेगा। 141वें क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका बी करेक्ट है। 142वें क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका भी बी करेक्ट है। बी सॉरी, इसमें ए लग गया है, तो इसमें येलो दिख रहा है आपको, बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो आगे मैं बात करती हूँ 143वें क्वेश्चन की, तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा। आगे मैं बात करती हूँ 144वें क्वेश्चन की। 144वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी रहेगा। और आगे मैं बात करती हूँ 145वें क्वेश्चन की, तो 145वें क्वेश्चन आपका डी रहेगा, करेक्ट एकदम। तो आगे मैं बात करती हूँ 146वें क्वेश्चन की। 146वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए रहने वाला है, ए एकदम करेक्ट आंसर है। आगे मैं बात करती हूँ 147वें क्वेश्चन की। 147वें क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहने वाला है, बी एकदम सही है। आगे मैं बात करती हूँ 148वें क्वेश्चन की। 148वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी रहने वाला है, डी एकदम करेक्ट आंसर है, डी वाला एकदम सही है। देख लीजिए अगर कट रहा है तो इसमें, तो देख लीजिए डी एकदम करेक्ट आंसर है। 149वें क्वेश्चन की बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी वाला रहेगा। आपका जो 150वें क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपका, वो आपका बी रहने वाला है। दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन थे, 150 मैंने करा दिए हैं। और जो भी आपका 150 में से स्कोर रहा हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी फ्रेंड्स लेवल 1 के देख रहे हैं, उनके भी मैंने मास्टर पेपर के जो आंसर हैं वो इस तरह ही बताए हैं। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाकर चेक करिए। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के मैं ऐसे ही यानी ऐसे ही आपके आंसर बता रही हूँ। और वैसे भी जो भी आपका इसमें कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।